नमस्कार बच्चों, मैं हूं प्यारे मोहन सर और स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल द ग्रामर संगम पर, जहां अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आसान भाषा में सीखने का मौका मिलता है। आज हम लोग एक टेंस के विषय में बातें करेंगे, तो चले देर किस बात की, वीडियो शुरू किया जाए। बच्चे, इसके पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट पर बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो बना चुका हूँ और आप उसे देखें। अब यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में बातें करेंगे। तो देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका अर्थ होता है कि जो कार्य पूर्व में किसी समय से शुरू होकर और कंटिन्यू चलते रहने का बोध करा रहा हो, कंटिन्यू चलते रहने का बोध करा रहा हो, लेकिन दोनों में अंतर होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर होता है। उसमें होता है कि कंटिन्यू चलते रहता है और इसमें होता है कि आदत के साथ चलते रहता है। इसका पहचान इस तरह से देखिएगा बच्चे कि हिंदी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं आगे लगा होता है। अथवा ये नहीं रहेगा तो इसके साथ कोई समय सूचक शब्द जैसे 2 दिनों से, सुबह से, सोमवार से, 10 वर्षों से आदि के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि भी लगा हो सकता है। ऐसे सेंटेंस अगर आए तो उसका हम ट्रांसलेशन इस तरह से बना सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से देखें तो राम रील्स देखता रहा है। राम हैव बीन वाचिंग रील्स। बच्चे, इसे हम एक अफर्मेटिव पैटर्न पर देखें तो अफर्मेटिव पैटर्न इसका इस तरह से बनता है। पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैड या हैड में से एक लिखते हैं, फिर बीन लिखते हैं, फिर वर्ब का मूल रूप यानी V1 लिखकर आईएनजी इसमें जोड़ देते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर फिर सिंस या फॉर लिखते हैं। उसके बाद अन्य शब्द जो बच जाता है उसको कॉम्प्लीमेंट के रूप में सेंटेंस के अंत में लिख देते हैं। देखिए बच्चे, इसे एग्जाम्पल से हम इसे देखेंगे तो मैं सुबह से वीडियो देख रहा हूं। और देखिए यहाँ टाइम बता रहा है, समय सूचक शब्द बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ बनाएंगे आई हैव बीन वाचिंग ए वीडियो सिंस मॉर्निंग। तो बच्चे, इसे आप देखें और इसे नोट करें। अब मैं इसे निगेटिव फॉर्म के ऊपर में बताने जा रहे हैं। देखिए, इसका नेगेटिव पैटर्न इस तरह से होता है, देख लिए, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब इसका नेगेटिव पैटर्न हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए, निगेटिव पैटर्न में इसको हम इस तरह से सजाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हैड लिखेंगे, फिर उसके बाद हैड लिखेंगे। अब चूंकि निगेटिव है इसलिए यहां हम नोट लिख देते हैं। फिर नोट के बाद बीन लगाते हैं। हमेशा बच्चे बीन जो लगता है वह वर्ब के पहले लगता है, इसलिए यहां बीन लगाएंगे, न कि बीन के पहले नोट लगना चाहिए, बीन के बाद नोट नहीं लगना चाहिए। तो यहां बीन लगाते हैं, फिर वर्ब का वन रूप लिखकर और आईएनजी लगा देते हैं। आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं बच्चों, और ऑब्जेक्ट के बाद कोई समय सूचक शब्द अगर है तो वहां सिंस या फॉर लिखकर फिर सिंस और फॉर
फॉर लिखकर फिर कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। इस तरह से यह निगेटिव पैटर्न बनता है। ऐसे इसको एग्जाम्पल से देखें तो मैं सुबह से रील्स नहीं देख रहा था। नहीं देख रहा था, सॉरी, मैं सुबह से, इसका सेंटेंस बनेगा मैं सुबह से रील्स नहीं देख रहा हूं। देखो बच्चे, मैं सुबह से रील्स नहीं देख रहा हूं। इसे बनाएंगे तो बनाएंगे आई हैव, आई के साथ हैव लगाएंगे, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन वाचिंग रील्स सिंस मॉर्निंग। अब देखिए बच्चे, यह निगेटिव पैटर्न के हिसाब से बना है। तो मैं सुबह से रील्स नहीं देख रहा हूं। आई हैव नॉट बीन वाचिंग रील्स सिंस मॉर्निंग। अब तो बच्चे यहां जो देख रहे हैं, यह हैड का प्रयोग चूंकि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख चुके हैं कि हैड किसके साथ लगाते हैं, हम किसके साथ लगाते हैं। अब देखने वाली बात है कि इसमें नए शब्द क्या जुड़ रहा है पैटर्न में, तो सिंस और फॉर। तो अब आपको मैं सिंस फॉर का प्रयोग इसमें बता रहा हूं, इसे आप नोट कर ले और मैं ऊपर से इसे मिटा रहा हूं। देखें, अब इसे हमें यहां यह देखना है कि सिंस किसके साथ लगाएंगे और फॉर किसके साथ लगाएंगे। तो सिंस लगाने के लिए अब देखें, कोई पॉइंट ऑफ टाइम, कोई पॉइंट ऑफ टाइम यानी बिंदु सूचक शब्द, पॉइंट ऑफ टाइम यानी बिंदु सूचक शब्द। बिंदु सूचक शब्द जो होगा, जैसे सुबह से, शाम से, सुबह से, शाम से, सोमवार से, सोमवार से, 1980 से, ये सब के सब पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर ऐसा रहे सुबह से, सोमवार से, 1980 से या 8 बजे से, ये सब के शब्द रहेगा तो वहां पर सिंस लगाएंगे, इसे पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। और दूसरा देखें, फोर कब लगाएंगे, तब फोर पीरियड ऑफ टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि बताने वाले, अवधि सूचक शब्द। अवधि सूचक शब्द जहां रहेगा, अवधि सूचक शब्द कैसा हो सकता है? अवधि सूचक शब्द जैसे यहां पर डायरेक्ट देखें, 2 घंटा से, यह अवधि बता रहा है, 2 घंटा से, 10 दिनों से, 2 वर्षों से, 2 वर्षों से आदि अगर है तो यह पीरियड ऑफ टाइम है, इसके साथ फॉर लगा देंगे। अब इसे आप नोट कर ले और मैं इंट्रोगेटिव पैटर्न बनाने जा रहा हूं। देखें इसे, इंट्रोगेटिव पैटर्न में देखें,
इंट्रोगेटिव पैटर्न सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हैड, फिर कैपिटल से लिखेंगे, फिर हैड लिखते हैं, हैड के बाद फिर हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद आप वर्ब सब्जेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद बीन लिखते हैं, फिर वर्ब का पहला रूप देकर के आईएनजी देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट देते हैं, फिर कॉम्प्लीमेंट देते हैं, ऑब्जेक्ट देते हैं, फिर सिंस या फॉर देते हैं। ऑब्जेक्ट देकर के सिंस या फॉर देंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर जो बच गया से कॉम्प्लीमेंट और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देते हैं। अब यहाँ देखिए फॉर्म का पैटर्न बनेगा, हैड या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, तब V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर अर्थात कॉम्प्लीमेंट। इसे एग्जाम्पल से देखें, क्या आप 2 दिनों से क्या आप 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? अब देखिए क्या आप 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो बनाएंगे आप है, इसलिए यहां पर हैव लगाएंगे। हैव यू बीन, हैव यू बीन पढ़ रहे हैं, तो रीड में आईएनजी लगा दीजिए। हैव यू बीन रीडिंग, याद है हैव यू बीन रीडिंग। अब तब 2 दिनों है तो यहाँ पर फॉर लगेगा, रीडिंग फॉर, सॉरी यू हैव बीन रीडिंग इंग्लिश, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी भी है ऑब्जेक्ट, इसलिए हम देंगे ऑब्जेक्ट रीडिंग इंग्लिश। यहाँ हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश, अब तब देंगे फॉर। और उसके बाद भाई कम यहाँ पर हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर कितने दिनों से? 2 दिनों है तो 2 डेज लगा दीजिए, 2 डेज। अब तब नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे। देखिए क्या आप 2 दिनों से, क्या आप 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। इस तरह से नोट करें बच्चे। अब देखिए हम इंट्रोगेटिव का डबल पैटर्न बनाएंगे कैसे, यह देखिए। आपको पहले बताया जा चुका है कि जो इंट्रोगेटिव होता है डबल इंट्रोगेटिव, इसका पैटर्न बनाने में ज्यादा कुछ नहीं होता है। इंट्रोगेटिव पैटर्न में ही हम वहां WH लगा देते हैं, तो यहाँ पर WH लगा देंगे, फिर प्लस यहाँ खाली हैड या हैड जो है सो बदल सकते हैं, इसका स्मॉल भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी हो सकता है। तो यहाँ पर देंगे हैड या हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, फिर बीन दे देंगे, और फिर वर्ब का 1 रूप लिख के आईएनजी देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और तब सिंस फॉर लिखने के बाद सिंस या फॉर लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट देंगे, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। देखिए यहाँ पर देख रहे इस पैटर्न को, यहाँ WH प्लस हैड या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर कॉम्प्लीमेंट, अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे एग्जांपल से ऐसे देखेंगे कि तुम 2 दिनों से
क्या पढ़ रहे हो? अब देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो गया, 2 दिनों से क्या पढ़ रहे हो, तो लिखेंगे व्हाट, क्या का यहाँ पर देख लेंगे व्हाट, व्हाट हैव यू बीन रीडिंग, व्हाट हैव यू बीन रीडिंग। अब तब 2 दिनों से यहाँ लगा दिए फॉर 2 डेज, और तब नोटिफिकेशन दे दीजिए। अब इसे नोट कर ले, अब आगे अंत में इंट्रोगेटिव निगेटिव बताएंगे, वह देखें। मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखें इसको, इंट्रोगेटिव नोट कर लिए। चलिए अब यहां देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव। देखें बच्चे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव में नोट लगाए जाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, लेकिन इसका पैटर्न तो देखिए कैसे बनेंगे। पैटर्न बना के देखेंगे, यहाँ इंट्रोगेटिव है इसलिए आप डब्ल्यू भी दे दीजिए, उसके बाद फिर हैव कैपिटल से दे सकते हैं, या चाहे तो हैव ऐसे भी दे सकते हैं, हैव या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, क्योंकि यहाँ नोट तो देना होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट देंगे, बीन के बाद नहीं, नोट, फिर उसके बाद बीन, तब वर्ब का पहला रूप लिख करके यहाँ वर्ब का फर्स्ट रूप लिखेंगे, उसके बाद आईएनजी लिख देते हैं, और अंत में कॉम्प्लीमेंट लिखकर नोट ऑफ इंट्रोगेशन चीज दे देते हैं। एग्जाम्पल से देखें तो आपको पता चलेगा। राम सुबह से रील्स क्यों नहीं देख रहा है। अब देखें, राम सुबह से रील्स क्यों नहीं देख रहा है, बनाएंगे, और क्यों है तो यहाँ पर क्यों का नहीं दे दीजिए, वाई, राम है इसलिए आ देंगे हैड, वाई हैड, राम बीन, वाई हैड राम बीन, देख रहे हैं क्योंकि रील्स देख रहे हैं इसलिए बनाएंगे वाचिंग रील्स। और नोट की यहाँ पर निगेटिव भी है, यहाँ इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे राम सुबह से रील्स क्यों नहीं देख रहा है, राम हैज नोट भी लगेगा भाई। देखिए यहाँ पर राम हैज, राम वाई हैज राम नोट, वाई हैज राम नोट बीन वाचिंग। रील्स सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ नोट में क्वेश्चन देखेंगे, देख ले या जो बना वह बना क्या कि राम सुबह से रील्स क्यों नहीं देख रहा है, तो वाई हैज राम नोट बीन वाचिंग रील्स सिंस मॉर्निंग। इस तरह से बच्चे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में व्याख्या किया हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यह टेंस आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे डाउट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट लिखेंगे, और यह वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे जमकर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन को भी दबा देंगे बच्चे।
क्योंकि यही तो है जो मेरे अगले वीडियो का इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचाता है। तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।